सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। सतमम उपभोग परिभोग परिमाण वयम। भोग के साधन विपुल है अतुल मन की लालसा। भोग के का अर्थ है उपभोग के, साधन का अर्थ है सामग्री, विपुल है का अर्थ है अधिक है, अतुल का अर्थ है और असीम, मन की लालसा का अर्थ है इच्छाएं। लालसा की पूर्ति में आरंभ है भोचालसा। लालसा की का अर्थ है इच्छा की, पूर्ति में का अर्थ है तृप्ति में, आरंभ है का अर्थ है उपभोग परिभोग जैसे संसारी क्रियाकलाप। भूचालसा का अर्थ है उथल प्रथल मचाने वाले। खाद्य संयम वस्त्र संयम वस्तु का संयम बढ़े। खाद्य संयम का अर्थ है खाने में संयम, वस्त्र संयम का अर्थ है वस्त्र में संयम, वस्तु का अर्थ है आदि वस्तु का, संयम बढ़े का अर्थ है नियंत्रण बढ़े। भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। भोग या उपभोग का अर्थ है भोग या उपभोग, संयम सफलता से सधे का अर्थ है सिद्ध हो। प्रथम उल्लणिया अंगोछो का सविधि परिमाण हो। प्रथम का अर्थ है पहला, उल्लणिया अंगोछो का अर्थ है शरीर पोंछने के वस्त्र की, सविधि का अर्थ है विधि अनुसार, परिमाण हो का अर्थ है मर्यादा हो। दंतवन सीमित दतोनों का सहज संज्ञान हो। दंतवर्ण सीमित का अर्थ है दातुन में काम आने वाले साधन का सीमाकरण। दतोनों का अर्थ है विविध प्रकार के दातुन का। सहज का अर्थ है सामान्य। संज्ञान हो का अर्थ है विवेक हो। फलों की विधि तेल मर्दन और उबटन स्नान जो। फलों की विधि का अर्थ है फलों का प्रत्याख्यान के लिए शास्त्र द्वारा निश्चित कर्तव्य निर्देश। तेल मर्दन का अर्थ है शरीर पर लगाने के स्वास्थ्यवर्धक विविध प्रकार के तेल, और उबटन का अर्थ है सुंदरता के लिए विविध सामग्रियों के मिश्रण से बना लेप। स्नान जो का अर्थ है विविध प्रकार के सुगंधित जलों से स्नान। वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो। वस्त्र की विधि का अर्थ है विविध प्रकार के वस्त्र के लिए शास्त्र द्वारा निश्चित कर्तव्य निर्देश। विलेपन का अर्थ है अगरू, कुमकुम, चंदन आदि द्रव्य जो शरीर पर लगाए जाते हैं। पुष्प का अर्थ है विविध प्रकार के फूलों की माला आदि धारण। आभरण का अर्थ है आभूषण। पहचान हो का अर्थ है आदि की मर्यादा का ध्यान हो। अग्रुधूपन पेय बहुविध भक्ष गेवर आदि है। अग्रुधूपन का अर्थ है अग्रु, लोबान और धूप आदि की मर्यादा। पेय बहुविधि का अर्थ है विविध प्रकार के जूस, सूप आदि पीने की वस्तु। भक्ष गेवर का अर्थ है खाने के विविध पकवान। तथा ओदन सुप विधि अरु विगय विधि निरुपाधि है। तथा ओदन का अर्थ है विविध प्रकार के चावल। सूप विधि का अर्थ है सूप। अरु का अर्थ है और। विगय का अर्थ है 6 प्रकार के विगय जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, मिठाई आदि। विधि का अर्थ है शास्त्र द्वारा निश्चित कर्तव्य निर्देश में। निरुपाधि है का अर्थ है बाधा नहीं है। शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है। शाक का अर्थ है सब्जियां। मधुरिम फल का अर्थ है मधुर पीने की वस्तु। सरस भोजन का अर्थ है स्वादु भोजन। उदक विधि का अर्थ है विविध प्रकार के पानी जैसे कुएं का पानी, बारिश का पानी, बावड़ी का पानी आदि का निश्चित कर्तव्य निर्देश। ज्ञेय है का अर्थ है जानने योग्य है। और विधि मुख वास वाहन शयन की आदेय है।
और विधि का अर्थ है शास्त्र द्वारा निश्चित कर्तव्य निर्देश। मुखवास का अर्थ है इलायची, लौंग, सौंफ आदि मुख की वायु को सुगंधित करने वाली वस्तु। वाहन का अर्थ है गमनागमन के साधन। शयन का अर्थ है विविध प्रकार के बिस्तर जैसे रुई का, घास का, की आदि है का अर्थ है आदि का संयम करने योग्य है। पादुका व सचित विधि द्रव्यादि का सीमाकरण। पादुका का अर्थ है जूते, चप्पल आदि। वह का अर्थ है और। सचित का अर्थ है चेतन जीव से युक्त। विधि का अर्थ है शास्त्र द्वारा निश्चित कर्तव्य निर्देश। द्रव्यादि का सीमाकरण का अर्थ है ऊपर कही गई वस्तुओं का संयम करना चाहिए। अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण। अधिकतम का अर्थ है सबसे ज्यादा। उपभोग का अर्थ है एक बार भोगी जाने वाली वस्तु। अरु का अर्थ है और। परिभोग का अर्थ है बार बार भोगी जाने वाली वस्तु। का हो परिहरण का अर्थ है का त्याग करना चाहिए। त्याग मुझको जिंदगी भर एक करण त्रय योग से। त्याग मुझको का अर्थ है उपरोक्त बातों का त्याग है। जिंदगी भर का अर्थ है जीवन पर्यंत। एक करण का अर्थ है करूँ नहीं। त्रय योग से का अर्थ है मन, वचन, काया योग से। मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से। मिला मौका का अर्थ है मिला अवसर। साधना का अर्थ है आराधना का। किसी का अर्थ है कोई। शुभ संयोग से का अर्थ है मंगल योग से। अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है। अपरिमित का अर्थ है मर्यादा से ज्यादा। उपभोग से का अर्थ है वस्तुओं के उपभोग से। रहता का अर्थ है रहता। मनुज का अर्थ है मनुष्य। संतप्त है का अर्थ है दुखी। द्विधा भोजन कर्म से व्रत सात्वा प्रज्ञप्त है। द्विधा का अर्थ है दो प्रकार के, उपभोग एवं परिभोग। भोजन का अर्थ है भोग सामग्री। कर्म से का अर्थ है कार्य से। व्रत सात्वा का अर्थ है उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत। प्रज्ञप्त है का अर्थ है बताया गया है। टालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है। टालने का अर्थ है अवांछित कार्य से पीछा छुड़ाना। अतिचार का अर्थ है मर्यादा का उल्लंघन। भोजन के का अर्थ है उपभोग, परिभोग, परिमाण के। यथा का अर्थ है वैसा। अनिवार्य है का अर्थ है अटल है। तथा कर्मादान 15 कर्मत परिहार्य है। तथा का अर्थ है और। कर्मादान 15 का अर्थ है 15 ऐसे कार्य जिससे विपुल मात्रा में कर्मों का बंध होता है। कर्मत का अर्थ है करने का। परिहार्य है का अर्थ है छोड़ने योग्य है। उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत के 20 अतिचार। भोजन संबंधी 5 अतिचार। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया। कर सचित्ताहार वर्जन का अर्थ है सचित्त आहार खाने का त्याग कर। भूल से का अर्थ है गलती से। भक्षण किया का अर्थ है खा लिया। हरा सूखा फल कभी गुटली सहित मुख में लिया। हरा फल का अर्थ है फ्रूट। सूखा फल का अर्थ है ड्राई फ्रूट। कभी का अर्थ है कभी। गुटली सहित का अर्थ है बीज सहित। बीज सचित होता है। मुख में लिया का अर्थ स्पष्ट है। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए। बिन पके का अर्थ है कच्चा। या का अर्थ है अथवा। अध पके का अर्थ है सही से पका न हो ऐसा।
धान्यादि का अर्थ है अनाज आदि। ये दोनों प्रकार का अनाज सचित्त होता है। खाने में लिए का अर्थ है खाया हो। फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। फेंकना जिनमें अधिक का अर्थ है जिसमें खाने से अधिक फेंकना पड़े, जैसे गन्ना। वे फ्रूट्स का अर्थ है ऐसे फल। खाने में लिए का अर्थ है खाया हो। कर्मादान व्यापार संबंधी 15 अतिचार। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का। बना अंगारे का अर्थ है कोयला, ईंटों का भट्टा आदि व्यवसाय। किया आरंभ तेजस काय का अर्थ है जिसमें विपुल मात्रा में अग्निकाय के जीवों की हिंसा हो। काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। काट कर जंगल किया का अर्थ है वनों का नाश कर, विपुल मात्रा में वनस्पति काय के जीवों की हिंसा कर। विस्तार निज व्यवसाय का अर्थ है अपने व्यापार को बढ़ाया। शकट भाटक स्फोटकम में और हाथी दाँत का। शकट का अर्थ है वाहन बनाने का उद्योग। भाटक का अर्थ है वाहनों द्वारा माल ढोने का उद्योग। स्फोटकम में का अर्थ है खदान से खनिज आदि निकालने का उद्योग। और हाथी दाँत का अर्थ है हाथियों को मारकर उनके दांत आदि का व्यवसाय। लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभात का। लाख का अर्थ है लाख और उसके जैसी दूसरी वस्तु का व्यवसाय जिसमें विपुल मात्रा में सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती हो। रस का अर्थ है शराब आदि का व्यवसाय। विष का अर्थ है विविध प्रकार के विष एवं उसके जैसी मारक वस्तुओं का व्यवसाय। केश का अर्थ है केश आदि वस्तुएं प्राप्त करने के लिए भेड़ आदि के पालन का व्यवसाय। का वाणिज्य जो का अर्थ है आदि का व्यापार जो। बहुभात का अर्थ है विविध प्रकार का। यंत्र पीलन कर्म निर्लाछन करण में लिप्तता। यंत्र पीलन कर्म का अर्थ है तेल आदि निकालने का कर्म। निर्लाछन करण का अर्थ है बैल आदि को नपुंसक बनाने का व्यवसाय। में लिप्तता का अर्थ है में शामिल। लगा दावा नलवनों में कि अगर मैंने खता। लगा दावा नलवनों में का अर्थ है जंगल जलाना और ऐसा कोई दूसरा व्यवसाय जिससे विपुल मात्रा में आग लगानी पड़े। कि अगर मैंने खता का अर्थ है कि यदि मैंने चूक। कभी खेती हेतु सरद्र आदि का शोषण किया। कभी खेती का अर्थ है कभी खेती। हेतु का अर्थ है के लिए। सर का अर्थ है सरोवर। द्रह का अर्थ है तालाब। आदि का शोषण किया का अर्थ है आदि सुखा दिया। जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। जीविका का अर्थ है व्यवसाय। खातिर का अर्थ है के लिए। असंयति जीव का अर्थ है असंयमी जीव जैसे दास दासी जानवर आदि का पोषण किया। जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्य मिच्छामि दुक्कडम।